बच्चों किसी को बुलाओ। अब मैं क्या करूं, मैं तो डूब जाऊंगी ऐसे। अरे वरुण, वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, लगता है कोई डूब रहा है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा कुछ सुनाई दिया। चलो देखते हैं चल के। हाँ, हमें मदद करनी चाहिए उनकी। हाँ मिस्टर नेहरा, आज हमारी मीटिंग कितने बजे है? जरा मैं भूल गया था, मुझे टाइम बता देना, उसी हिसाब से मैं जल्दी आ जाऊंगा। वरुण, मैं कह रही थी कि बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर नहीं गए घूमने, तो आज शाम को हम बाहर चलें। देखो वाणी, आज तो बिल्कुल टाइम नहीं है, आज बहुत जरूरी मीटिंग है ऑफिस में। वैसे भी मैं शाम को लेट हो जाऊंगा। घूमने का फिर कभी प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है? देखो वरुण, तुम्हारे ऑफिस में रोज कोई ना कोई जरूरी मीटिंग होती रहती है। प्लीज मुझे कभी घुमाने भी ले चलो, कभी पिकनिक पे ले चलो, कभी मूवी दिखाने ले चलो, कभी किसी रेस्टोरेंट में बढ़िया सा टेस्टी सा खाना खिलाने ले चलो। प्लीज कभी ले चलो ना। अरे तुम्हें घूमने की क्या पड़ी रहती है? शादी से पहले खूब घूम तो लिया हमने, अब क्या घूमना है? इसलिए तो कह रही कि शादी से पहले तुम कितना घुमाते थे मुझे, अब तो तुमने बिल्कुल ही छोड़ दिया मुझे घुमाना। अरे शादी से पहले की बात अलग होती है, तब कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं, शादी के बाद बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, समझा करो। शादी से पहले तुम्हें हर जगह तो घुमा दिया, अब कौन सी जगह बची है जिसमें तुझे घूमना है? ये क्या बात हुई वरुण? शादी के बाद क्या घूम फिर नहीं सकते? ये क्या किस महापुरुष ने कहा है कि शादी के बाद घूम फिर नहीं सकते? और हमारे देश में क्या जगहों की कमी है? देख रहा हूँ वानी, जब से हमारी शादी हुई है ना, तुम हर बात में बात बहस करने लग जाती हो। थोड़ी शांत रहा करो, अपने कोई टैलेंट ढूंढो, अपनी हॉबी कोई देखो, उसमें मन लगाओ, तो घूमने फिरने का विचार छोड़ दो, घर में रह के अपना जो करना है वो करो। तुम्हें पता है ऑफिस से कितना काम मिलता है, कितना स्ट्रेस फील करता हूँ। आजकल ऑफिस में नौकरी करना आसान नहीं रह गया है। बॉस का बस हुक्म होता है कि ये प्रोजेक्ट पूरा करो, ये टाइम से करो, और ये हम करेंगे नहीं तो फिर हमें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? बस वरुण, मेरा मन कर रहा था घूमने फिरने का, बस मैंने यूं ही कह दिया। घर में बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। अरे बोर होने का कोई मतलब नहीं होता है, तुम कुछ हॉबी रखो अपनी। तुम स्कूल में टीचर थी ना पहले, घर में ट्यूशन लगा लो बच्चों को, पढ़ाई कर लिया करो, टीवी देख लिया करो। जरूरी थोड़ी ना कि घूमने फिरने चलो तभी तुम्हारा मन लगेगा। ठीक है, तुम मुझे उपदेश मत दो कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मुझे पता है मुझे क्या करना है। अब जाओ ऑफिस, देख लूंगी मैं अपने आप। हेलो माँ, कैसी हो? हाँ बेटा, हम तो ठीक हैं, तुम सुनाओ कैसी हो? दुखी सी लग रही हो आवाज से। ऐसा कुछ नहीं माँ, वो थोड़ा सा वरुण से झगड़ा हो गया था, ऐसे छोटी मोटी बात से। दामाद परेशान तो नहीं करता है तुम्हें? अगर ऐसी बात है ना तो तुम्हें लेने आ रही हूँ, तैयार रहना, बस मैं आ रही हूँ। अरे माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, आप रहने दीजिए। अरे माँ, तुम आ भी गई, मैंने तो मना किया था ना कि सब ठीक है यहाँ पे। अच्छा बेटा, तुम कहोगी कि सब ठीक है तो मैं मान लूंगी, तुम्हारी आवाज से लग रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। तुम चलो अपना सामान पैक करो और मेरे साथ चलो। माँ अभी ना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अभी वरुण भी ऑफिस गए हुए हैं, उनको बिना बताए कैसे जा सकती हूँ आपके साथ? अरे तुम चलो, सामान पैक करो जल्दी से, हम उसको फोन पे बता देंगे। माँ अभी ना बच्चों जैसी जिद करते हो, वरुण नाराज हो जाएंगे फिर। अब इससे ज्यादा क्या नाराज होगा? वो तुम्हें खुशी नहीं रखता है तो फिर तुम्हें रहने का फायदा क्या है यहाँ पे? जल्दी से तैयार हो जा फिर चल। ठीक है माँ, मैं अभी आती हूँ। हेलो वानी, मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? हाँ शेखर, मैं माँ के साथ मायके आ गई थी, चाबी पड़ोसन को दी, हमसे ले लेना। ऐसे कैसे तुम मायके चले गई बिना बताए? कम से कम पूछ तो लेती। मैं भी पूछने की क्या बात है, तुम तो मुझे घुमाने नहीं ले जाते हो, तो मैं माँ के साथ मायके भी नहीं आ सकती क्या? अभी मैंने तुम्हें फोन किया तब बताया ना, तूने फोन तक नहीं किया तूने। मैं फोन करने ही वाली थी, इतने में ही तुम्हारा फोन आ गया। ठीक है, देख लिया मैंने तुम्हें, कितनी परवाह करती हो मेरी। तुम्हारा फोन पे भी झगड़ा स्टार्ट हो गया वरुण। थका ऑफिस से आऊंगा, कम से कम तुमसे चाय पानी की उम्मीद तो कर सकता था ना। अब तुम तो बड़े शौक से चले गई अपनी माँ के साथ, अब रहो जब तक तुम्हारी इच्छा हो। मुझसे ये उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हें लेने आऊंगा, जब तुम्हारी मर्जी होगी आ जाना। हाँ हाँ, मेरी तो तुम्हें परवाह ही नहीं है। ठीक है, जब मेरी मर्जी होगी आ जाऊंगी। कुछ दिन घुमाने फिराने नहीं ले गया मैडम को, रेस्टोरेंट नहीं ले गया, तो रूठ के चले गई मायके, ये भी कोई बात होती है? पहले तो बड़ी बात करती थी, मैं तुम्हारा बड़ा ख्याल रखूंगी, तुम्हें बहुत प्यार करूंगी। कहाँ गया वो अब प्यार? अब वो प्यार माँ के लिए उमड़ रहा है उसका। हाँ, मैं भी नहीं लाऊंगा उसको, जब उसका मन हो आए, रह लूंगा उसके बिना। अरे माँ, मामा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? ये मैं क्या सुन रही हूँ वरुण? वानी अपने मायके चली गई तुम्हें बिना बताए? हाँ माँ, वानी की मम्मी आई थी, उनके साथ चली गई वो। ये भी कोई बात होती है, बिना बताए चले गई? जाती है तो जाए, तलाक दे दे तू उसको, हमें नहीं रखनी ऐसी बहू। मैंने तो तुम्हें कहा था बेटा, अपनी समाज में अपनी बिरादरी में ही शादी करनी चाहिए, इन लड़कियों का कोई भरोसा नहीं होता है। हाँ बेटा, तुमने हमारी मर्जी से शादी की होती तो क्या मजाल है वो तुम्हें छोड़ के जाती। छोड़ो ना माँ, मामा जी, जात बिरादरी की क्या बात है इसमें? क्या सेम जात बिरादरी की लड़कियां अच्छी होती हैं और दूसरी बिरादरी की लड़कियां बुरी होती हैं? ऐसी बात नहीं है, कोई भी अच्छा और कोई भी बुरा हो सकता है। वरुण बेटा, तुम्हारी आंखों पे तो उस वानी की पट्टी पड़ी हुई है, तुम्हें पता नहीं है कैसी है उसकी माँ। हाँ वरुण बेटा, अच्छा खानदान नहीं है वो, जैसी माँ वैसी बेटी। अरे माँ, मामा जी कैसी धकियानुसी बातें कर रहे हैं आप शांति से बैठिए। अरे वरुण बेटा, तुम मुझसे तलाक ले लो, तुम्हारे लिए एक से एक लड़की आएगी, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा।
बढ़िया सी लड़की से तुम्हारी शादी करेंगे हम। हाँ वरुण बेटा, तुम्हारे मामा जी सही कह रहे हैं। अभी तुम जवान हो, अच्छा खासा कमाते हो, कोई भी लड़की तुमसे शादी करने को राजी हो जाएगी। ठीक है दीदी, कोई अच्छी सी लड़की मेरी नज़र में होगी तो मैं जरूर बताऊंगा। पहले तलाक हो जाना चाहिए इनका। अरे आप लोग चुप करिए थोड़ा, मैं वैसे स्ट्रेस्ड हूँ ऑफिस के काम से। माँ आप भी ना क्या बात लेके बैठ गई शादी शादी की। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बना देती हूँ। जी मैं चलता हूँ, जो काम आपने बोला उसको पूरा करके लौटूंगा। देखो बहू, अब वाणी भी हमारे घर में आ गई है। वो अब ससुराल नहीं जाएगी। उसका डिवोर्स के पेपर भेज देंगे हम वरुण को, और डिवोर्स हो जाएगा उसका। फिर यहीं रहेगी वो। हाँ माँ जी, मुझे क्या दिक्कत होगी। हमारे बच्चों को फ्री की ट्यूशन मिल जाएगी बुआ जी से, और अच्छा खासा कमाती है बाणी दीदी, तो घर खर्च में भी मदद हो जाएगी। हाँ बहू ठीक कह रही है तुम, उसे भी रहने के लिए छत मिल जाएगी और हमारे घर खर्च में भी हाथ बटा देगी। अच्छा बहू कुछ खाने के लिए बना ले, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। वाणी को भी भूख लगी होगी, उसके भी लिए कुछ बढ़िया सा बना दे। अरे माँ जी, बेटियों को अपनी माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है, उसके लिए आप ही कुछ बना दीजिए। उसी बहाने मैं भी कुछ खा लूंगी आपके हाथ का। हाँ, बात तो सही कह रही है, उसे मेरे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसा करती हूँ, मैं ही बना लेती हूँ। माँ जी की तारीफ कर करके कम करवाना पड़ेगा कि माँ के हाथ का ही बेटी को पसंद है। अब मैं नौकरानी थोड़ी हूँ कि उनके लिए पराठे बनाते फिर हूँ। खुद बनाए खुद खिलाएं अपनी बेटी को, घर छोड़ के आई है, मैं थोड़ी ना खिलाऊंगी उम्र भर इसको। स्कूल में भी ना बहुत थक जाती हूँ बच्चों को पढ़ा के, और प्रिंसिपल भी इतना काम दे देते हैं कि बस सारा शरीर थक जाता है। सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ता है। अरे यार, अरे भाभी, भाभी सुनो, एक कप चाय तो पिला दो प्लीज, बहुत थकी हूँ आज। हाँ दीदी, आप क्यों आवाज लगा रही थी मुझे। तो भाभी मैं बहुत थकी हूँ, एक कप चाय पिला दीजिए प्लीज। वो माँ जी से बोलो ना आप। दीदी मैं तो सारा दिन घर का काम करती हूँ, एकदम थक जाती हूँ। अब मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सोने जा रही थी। अब माँ जी से बोलिए, माँ जी बना देंगे आपको चाय, है ना। चाय पीने के बाद दीदी अपने भतीजा भतीजी का होमवर्क करवा देना थोड़ा। भाभी मैं पहले से ही बहुत थकी हूँ, उनको बोलो ना खुद पढ़ लें आज। अरे दीदी आपको क्या करना है, सोफे पे बैठे बैठे पढ़ाना ही तो है उनको, बाकी पढ़ाई तो वो खुद ही करेंगे। थोड़ा बहुत गाइड ही तो करना है आपको, इसमें भी आपको दिक्कत हो रही क्या। ठीक है भाभी, पढ़ा दूंगी, आप जाइए सोने। ये लो मानी बेटा चाय पी लो। अरे माँ खाली चाय लाई हो, थोड़ा सा बिस्किट भी ले आती, भूख भी लग रही है मुझे। वो बेटा राशन खत्म हो रहा था ना, बिस्किट नहीं थे अंदर, तो अभी चाय पी ले, थोड़ी देर बाद तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी मैं। ठीक है माँ, लाओ चाय पी लेती हूँ। कहीं मैंने वरुण से तलाक लेके गलती तो नहीं कर दी। अपना घर तो अपना ही होता है ना, यहाँ मुझे पता नहीं पराया सा क्यों लगता है हमेशा। हो भी नहीं सकता कुछ, जल्दी भी तो मुझे ही मची थी ना, अब भुगतना भी मुझे ही पड़ेगा। अरे तलाक से पहले वरुण ने भी तो कुछ नहीं बोला, वो भी तो तलाक ही चाहता होगा मुझसे, छुटकारा पाना चाहता होगा ना। खैर अब कुछ नहीं हो सकता, अब जो होगा मुझे ही भुगतना पड़ेगा। अरे नमस्ते बहन जी, आइए बैठिए। हाँ नमस्ते बहन जी, और कैसे हैं आप। ये सब बढ़िया है। तो आपकी बेटी के रिश्ते के बारे में बताया था कि डिवोर्स ही है, तो हमने सोचा चलो देख आते हैं। मैं अपने बेटे को साथ लाई हूँ। बस शादी तो हुई थी, पर आखिरी बच्चे को जन्म देते देते हमारी बहू सरस डाल गई। 2 बच्चे हैं अनाथ। मैं सोच रही हूँ किसकी शादी कर दूँ तो बच्चों को संभालने वाली आ जाए। माँ जी मैं आपकी बेटी को खुश रखूंगा, बस मेरे बच्चों की देखभाल करे, उनकी माँ बन के रहे। हाँ जी ठीक है, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। मैं अपनी बिटिया को बुला देती हूँ। ये है हमारी बेटी वानी, बहुत गुणी और सुशील है। उसकी शादी हुई थी पर हमारे समाज के नहीं थे वो, इसलिए हमारे विचार नहीं मिले। अब आप लोग तो हमारी बिरादरी के हो, देखते हैं अब। पर माँ मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है अभी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, कम से कम मुझसे पूछ लिया करो माँ। इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुमने शादी तो करनी है, सारी उम्र इस घर में थोड़ी ना बैठना है, और इससे अच्छा लड़का तुम्हें और कोई मिल भी नहीं सकता है। डिवोर्सी लड़की को कौन कुंवारा लड़का मिलेगा क्या। माँ मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैं जा रही हूँ। अरे शर्मा रही होगी बहन जी, भले घर की लड़कियां आज भी शर्माती हैं अपनी शादी को लेके। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, आप कैसे भी करके इसे मनवा लीजिए और हमारी शादी हो जानी चाहिए। हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, मैं बात करती हूँ। अब बात करके देखिएगा अपनी बिटिया से, हमारे लड़के से अच्छा रिश्ता तो उसको मिलने से रहा, अब डिवोर्स ही है आपकी लड़की, कोई कुंवारा लड़का तो मिलेगा नहीं उसको। ठीक है बहन जी, आप बात कीजिएगा और 1-2 दिन में पता दे देना, हमारे बेटे के लिए और भी बहुत रिश्ते आ रहे हैं। ठीक है हम लोग चलते हैं। अच्छा आंटी जी नमस्ते, हम लोग चलते हैं। माँ ये तुम्हें हो क्या गया है, क्यों मेरे रिश्ते करवाने पे तुली हुई हो, क्यों मेरी दोबारा शादी करवाना चाहती, जब मैं करना ही नहीं चाहती शादी तो क्यों। अरे बेटा हमारे जीते जी हो जाए शादी तो अच्छी बात है ना, फिर हमारे जाने के बाद तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा। माँ मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ,
मैं टीचिंग करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, अच्छा खासा कमा लेती हूँ, फिर क्या दिक्कत है आपको? बेटा हर लड़की को अच्छा जीवन साथी मिलना ही चाहिए, उसकी पूरी जिंदगी ऐसे नहीं बीत सकती ना। बिना जीवन साथी के जीना बहुत दूभर हो जाता है लड़कियों का। अगर ऐसी ही बात थी तो वरुण से तलाक लेने में आप ही ने तो हम घूमकर नहीं भाई कि तलाक ले ले जल्दी से। बानी बेटा, वरुण तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं था, एक तो हमारी बिरादरी का नहीं था, ये तो तुम्हारी जिद के कारण हमें शादी करवानी पड़ी, फिर उसने तुम्हें सुख से नहीं रखा, फिर हम क्या करते? अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, सुबह मुझे जल्दी जाना है, हमारे स्कूल की पिकनिक जा रही है। प्रिंसिपल ने सारी जिम्मेवारी बच्चों की मेरे पर डाल रखी है और मुझे बच्चों को अच्छे से लेके जाना है, अच्छे से लेके आना है शाम को, इसलिए मुझे अभी कुछ बहस नहीं करनी है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अब बानी का तलाक तो हो चुका है, अब क्या कर सकते हैं? अच्छा लड़का कहाँ से ढूंढ के लाएं? ऐसे ही मिलेंगे डिवोर्सी या बच्चों वाले या विदुर? कैसे समझाऊं उसको कि कुंवारा लड़का मिलना तो नामुमकिन है। दीदी, वरुण के लिए जो मैंने रिश्ता बताया था, लड़की वाले पूछ रहे हैं कि क्या हुआ उसका, करना चाहते हैं शादी की नहीं? उन्हें जवाब देना पड़ेगा। वरुण बेटा, मामा क्या बोल रहे हैं? क्या तुम्हें लड़की पसंद है? वो कर दे। हाँ माँ कैसी बात कर रहे हैं? वो लड़की है क्या? देखती कहीं और है, चलती कैसे है? मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, पर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है लड़की। ऐसी लड़की से मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? माँ आप ही सोचो। देखो वरुण बेटा, एक डिवोर्सी चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उसे कुंवारी लड़की या लड़का नहीं मिल सकता है। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा तुम्हें भी। हाँ बेटा, कोई लड़की मिलना बहुत मुश्किल है, तेरे मामा कोशिश कर रहे हैं ना। वैसे भी माँ आपको शादी की है क्या इतनी जल्दी? और वैसे भी जैसी लड़कियां मामा जी दिखा रहे हैं ना, उससे तो शादी किए बिना ही रहना अच्छा है। मैं अपनी जिंदगी में और मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता हूँ, मैं जैसा हूँ खुश हूँ। बेटा मेरे बारे में भी सोच, बूढ़ी हूँ, आज हूँ कल नहीं, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? फिर कोई तो होना चाहिए ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ, आपका बेटा इतना कमजोर नहीं है माँ। वरुण बेटा, जिस तरह की लड़की तुम चाहते हो ना, उस तरह की मिलना तो नामुमकिन है, फिर भी मैं अपनी कोशिश करूंगा। ठीक है मामा जी, आपकी मर्जी है, आपको कोशिश करते रहना तो करिए, वरना इसकी जरूरत है नहीं। ठीक है जीजी, मैं घर चलता हूँ, फिर मिलेंगे। अच्छा माँ, रात बहुत हो गई है, अब आप भी सो जाओ, आराम करो, सुबह मुझे कहीं जाना है ऑफिस के काम से। ठीक है बेटा, जा रही हूँ सोने। अरे तलाक के बाद जिंदगी इतनी जल्दी पटरी पे नहीं आती है, बहुत मुश्किल होता है। तलाक दिलवाने वालों की चुल मची होती है, और मुझे भी चुल मची थी जल्दी से तलाक लेने की। और गलती वानी की भी है, उसने भी तो मना नहीं किया। अब क्या हो सकता है? क्या पता वानी भी मुझे याद करती भी होगी कि नहीं। देखो बच्चा, पानी के अंदर कोई नहीं जाएगा, उसके आसपास ही खेलना, ठीक है? मैं यहीं बैठी हूँ, जिस बच्चे को भी भूख लगेगी वो मुझे बोल दे, मैं उनके लिए स्नैक्स वगैरह दे दूंगी, ठीक है? जाओ अब तुम खेलो। ओके मैम। मैम ये जगह कितनी सुंदर है, हमें बहुत मजा आ रहा है खेलने में। मैम गोलू को बोलो वो बार बार पानी की तरफ जा रहा है, उसका पैर वैर फिसल गया तो दिक्कत हो जाएगी, उसको मना कीजिए मैम। क्यों गोलू, तुम पानी की तरफ क्यों जा रहे हो? मैंने मना किया है ना कि उस तरफ नहीं जाना है, बस यही यही खेलो रेत में। ठीक है मैम, मैं ध्यान रखूंगा। लेट्स गो, चलें एंजॉय करते हैं, ये मैं तो फुटबॉल से खेलूंगी। वरुण सच में यार कितनी शानदार जगह है ना, पिकनिक स्पॉट। कभी अपनी फैमिली को यहाँ लेके आना चाहिए ना। हाँ रोहित, सच में बहुत ही शानदार पिकनिक स्पॉट है। फैमिली की याद आ गई। बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे घूमने। हाँ सही कह रहे हो, बहुत सारे बच्चे देखे मैंने स्कूल से घूमने आए हुए हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, बच्चों की तो ये पसंदीदा जगह है। हाँ बच्चे खूब एंजॉय कर रहे थे, मैंने देखा। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ, कोई मेरी हेल्प करो, बच्चों किसी को बुलाओ। अब मैं क्या करूँ, मैं तो डूब जाऊंगी ऐसे। अरे वरुण, वहां से चिल्लाने की आवाज आ रही है, बचाओ बचाओ, लगता है कोई डूब रहा है। हाँ यार, मुझे भी ऐसा कुछ सुनाई दिया। चलो देखते हैं चल के। हाँ हमें मदद करनी चाहिए उनकी। डोंट वरी, आप चिंता मत कीजिए, हम बचा लेंगे आपको। मुझे हाथ दीजिए अपना, मैं खींच लूंगा आपको ऊपर। अरे वानी, तुम यहाँ कैसे? अरे वरुण, तुमने मुझे बचाया, तुम यहाँ कैसे आए? वो मैं ऑफिस के काम से यहाँ आया हुआ था, तो सोचा थोड़ा टहल के आ जाता हूँ अपने दोस्त के साथ, इसलिए इधर आ गया था। थैंक यू वरुण, तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मैं डूब ही जाती। तो तुम पानी के पास कर क्या रही थी? वो मैं बच्चों को लेके पिकनिक के लिए इधर आई थी, एक बच्चा फिसल के गिर गया था, उसको निकालने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं डूबने लगी। और वानी, तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है आजकल? स्कूल फिर से ज्वाइन कर लिया, बहुत अच्छा किया। हाँ वरुण, लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही है, मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था, घर बैठे बोर हो जाती थी, क्या करना, फिर कुछ पैसे भी आ जाते थे और मन भी लगा रहता था। मैं बहुत खुश हूँ वानी तुम्हारे लिए। और शादी वादी की कि नहीं? नहीं, मैंने शादी तो नहीं की, पर हाँ माँ लड़के ढूंढते रहती है मेरी शादी के लिए, पर मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही है, मेरी माँ भी लड़की ढूंढती रहती है, पर मैंने भी माँ को बता दिया कि मुझे शादी नहीं करनी है।
दोबारा क्यों नहीं शादी करनी वरुण? क्योंकि मुझे तुम्हारे जैसी लड़की कोई मिली ही नहीं। वरुण, क्या तुम मुझे अब भी याद करते हो? अरे याद तो उसे किया जाता ना जिसे कभी भूला हो। मैं तो तुम्हें कभी भूला ही नहीं। ओ वरुण, तुम कितने अच्छे हो। मैंने तुमसे तलाक लेके बहुत बड़ी गलती कर दी। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना वरुण। अरे वानी, तुम्हारी गलती नहीं थी, इसमें मेरी भी गलती थी। अरे मुझे भी तुम्हारी बातों को अहमियत तो देनी चाहिए थी। मैं भी बस ऑफिस के काम में इतना बिजी हो गया कि तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाया। हाँ वरुण, मैं भी तुमसे कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन करने लगी थी। मुझे भी समझना चाहिए था कि तुम्हें भी ऑफिस में काम होता है। अब छोड़ो वानी उन बातों को। अरे छोड़ना क्या है, अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है वरुण साहब। हेलो ब्यूटीफुल लेडी, क्या मुझसे शादी करोगी दोबारा से? बिल्कुल करूंगी शादी। आई लव यू सो मच वरुण। अंत भला तो सब भला। अरे बहुत बहुत बधाई हो वरुण। थैंक यू माय डियर।